के बाद 18वीं तरमीम के बाद ये जितने काम हम कर रहे हैं ना, वो काम इनके थे जो सूबाई हुकूमत रही है 13-14 साल से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया, हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने फाइनली ये फैसला किया कि जो SDGC फंड्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए कराची के जितने हमारे MNAs हैं और हमारे इत्तेहादी मिला के 18 बन जाते हैं जी, अब 17, उस वक्त 18 थे, सबको साथ मिलके तकरीबन 9 अरब 90 करोड़ का फंड डिसबर्समेंट हुई है प्रोजेक्ट्स के लिए। कैश नहीं मिला, प्रोजेक्ट्स के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे कराची में मेन रोडों पे लेके से के गली कूचों में हर जगह पे काम बड़े तरीके से हो रहा है। और यही काम देखते हुए जो कि कराची की शख्सियात हैं जो थी तो सारी तहरीक इंसाफ के साथ, वोट भी PTI को दिया, हमसे राब्ते में भी थी, लेकिन वो देखते हुए अब उन्होंने हमें तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले मैं इसलिए वेलकम करता हूँ शरफुद्दीन मेमन साहब को। वेलकम टू तहरीक इंसाफ जी। बाकी दोस्तों ने भी जिन्होंने ज्वाइन किया, और उनके नाम सारोगे मुझे अगर आप। जी जी। और बाकी सारे दोस्तों ने जो ज्वाइन किया सबको वेलकम करता हूँ। शरफुद्दीन भाई पहले CPLC के काफ़ी ज़माने तक चीफ रहे और जब हम मिनिस्टर नहीं थे या MNA भी नहीं थे उस वक्त ये CPLC के चीफ थे। और अक्सर व बेशतर शहर के हालात जब ये चीफ थे ज़रा आज के हालात से काफ़ी मुख्तलिफ थे, काफ़ी ख़राब थे, लेट्स सी। तो अक्सर इनसे रब्ता हुआ करता था और मैंने हमेशा इनको बड़ा हेल्पफुल और वो हर वक्त ये जल्दी सबसे रब्ता करके और सलूशन ओरिएंटेड किस्म के इंसान हैं। और इंशाल्लाह PTI में जब इनका फॉर्मली अब एक पॉलिटिकल कैरियर, जो कि मेरी नज़र में कोई 10-15 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, थोड़ा लेट शुरू हुआ है लेकिन देर आए दुरुस्त है, अब इनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हो चुका है आज से। तो हम उम्मीद करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं और इनको पुश भी करेंगे कि ये उसी स्पीड में काम करते रहें जब जैसे कि ये CPLC चीफ के जब ये थे वह उस वक्त काम करते थे। हालात कराची के आप सबके सामने हैं। 14 साल में एक बस आई है नहीं, वो भी अभी टेस्टिंग हो रही है। बसें वैसे कोई नहीं आई, ट्रांसपोर्टेशन तबाह है। टैंकरों से पानी आपको मिल जाएगा, लाइन में पानी मुश्किल है। जहाँ पे भी वो जगह बनी होगी वहाँ पे टैंकर माफिया का वो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिनेरियो है। उसके लिए भी अगर K4 बननी है वो भी फेडरल हुकूमत बना के दे रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वो ग्रीन लाइन हालांकि वो हमसे पहले का शुरू हुआ था लेकिन उसकी फंडिंग के इशूज़ थे, बसें सही नहीं थी, वो सारी चीज़ें अब हमने ठीक की हैं। इंशाल्लाह वो भी अगस्त में कह रहे हैं अगस्त सितंबर में बसें आ जाएंगी और ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी। कराची जैसे शहर जो दुनिया का दूसरा तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी नहीं था। और अक्सर मैं डायरेक्टली इसको इसलिए समझता हूँ कि अक्सर जब आग लगती थी तो KPT को फ़ोन किया जाता था और KPT की या पोर्ट कासिम की फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड्स जो कि पोर्ट में होती हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए उसके लिए वो हम भेजनी पड़ती थी। और कई दफ़ा मैंने भेजी हैं, ख़ास तौर पे KPT की साइट पे। नाले, आपको पता है नाले, फिर आप बोलेंगे कि वो हाँ एम्बुलेंस माशाल्लाह, अगर ईदी साहब और चीपा साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो हमें एम्बुलेंस देगा, वरना साईं सरकार से तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कोई फंस गया, कोई एम्बुलेंस आए। PM साहब ने फायर ब्रिगेड्स भी दी और इनको देते तो ये पता नहीं क्या करते। इसलिए हर जो एसोसिएशन है शहर की बड़ी, साइट एसोसिएशन और काटी कुरंगी सबको एम्बुलेंस दी गई ताकि वो मेंटेन भी कर सकें और इसको चला भी सकें। अब ये स्टॉर्म ड्रेन्स मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि 2019 में ये शहर बारिश में नहीं डूबा था।
उसकी वजह ये थी कि वो क्लीन कराची मूवमेंट जो FWO के साथ हमने की थी, उससे हमने बड़े नालों से कचरा निकाल लिया था और वो कचरा निकलने के बाद पानी बह गया। 2020 में मैं कहता चला गया टीवी के ऊपर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पे, हर जगह। फाइनली मैंने कहा कराची ब्रेस योरसेल्फ क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि क्या होगा, और जो हो गया वो हमने प्रेडिक्ट किया था, वो कराची डूब गया। अब ये फेडरल गवर्नमेंट ही करा रही है। मुझे बड़ा एक अजीब सा तमाशा नजर आता है टीवी के ऊपर। जब भी टीवी चैनल घुमाओ तो वो इश्तिहार एक पे इश्तिहार दिए जा रहे हैं सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले। वो ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो बड़े ज़माने से एग्जिस्टेंस में थी, ये तो बड़ी पुरानी है। काम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट NDMA के थ्रू, 5 कोर के थ्रू, FWO के थ्रू फंडिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट 1.13 ट्रिलियन। नाले साफ कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, इंक्रोचमेंट हटा रही है फेडरल गवर्नमेंट, साइडों की रोडें बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, रीसेटलमेंट करा रही है फेडरल गवर्नमेंट, K4 बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, फायर ब्रिगेड ला रही है फेडरल गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का भी एक ग्रीन लाइन के अलावा भी एक मंसूबा है खुर्रम, मैं आपको इंशाल्लाह एक आध महीने के अंदर मैं आपको एक अच्छी और ख़बर दूंगा, वो भी ला रही है फेडरल गवर्नमेंट। इश्तिहार चला रहे हैं ये भी एक साइंस मुझे समझ में नहीं आई। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के चला रहे हैं, और इन्होंने कमिटमेंट की थी, वो आगे अमेरिका से नहीं है, CV लेके गए थे। वो CV लेके गए हुए एक बच्चे की जिसने कभी 5 रुपए खुद से काम नहीं किया, सब कुछ इनहेरिट कर गया। वो भी अगर एक बड़ी, मैं ज़रा उनकी बात करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, जितने लोग देख रहे हैं टीवी के ऊपर, सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाएं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती उसमें। वो बिलावल बेबी की, वो बेबी बिलावल की ज़रा वो क्लिक करें, उनकी सारी आपको वो आ जाएगी एसेट की लिस्ट। वो एसेट की लिस्ट में बड़े मज़े की बात है कि अरबों के एसेट्स, मुल्क के अंदर तो छोड़े, मुल्क के बाहर। और मैंने नेशनल असेंबली की एक दफ़ा तकरीर में खड़े होकर दिखाई भी थी, अरबों के एसेट्स जो कि मुल्क के बाहर हैं वो इनहेरिट किए हैं, माने विरसे में मिले हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी वालदा मोहतरमा बीबी शहीद भी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके वालिद भी पाकिस्तान के ही सदर बने। तो सारी इनहेरिटेड एसेट, सारे विरसे में एसेट बाहर मुल्क के कैसे मिल गए, ये मुझे समझ में नहीं आई। तो वही मैं घर है तो विरसे में मिले हुए, बिल्डिंग तो विरसे में मिली, बैंक में कैश है तो विरसे में मिला। ये काला धंधा ठीक है भैया, माल बनाओ, हवाले से बाहर भेजो, फिर इंतज़ार छुपा के रखो, फिर इंतज़ार करो कि कोई ख़ानदान वाला अल्लाह ताला के पास चला जाए, फिर बोलो कि जी सारा का सारा मुझे विरासत में छोड़ गया, वो तो चला गया, उससे पूछ लें। ये कौन सी साइंस है? तो वो उन्हीं मौसू की CV लेके वो गए हुए, पता नहीं कहाँ गए, अमेरिका गए शायद जी, पता नहीं वहाँ से क्या लेने गए। CM साहब खुद घूमते रहते हैं CM के प्लेन में जबकि CM खुद नहीं है, और सवाल पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब जब CM साथ था तो चॉपर में कैसे बैठे थे, KP गवर्नमेंट के, खुद घूम रहे हैं। मैं उस दिन देख रहा था नेशनल असेंबली के अंदर, जिस दिन ये बजट की सेशन था, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे समझ आई कि हमारी ख़वातीन जो MNAs हैं, चाहे वो आपस में एक दूसरे के साथ कोई एक, ये हर पॉलिटिकल जमात में होता है, कोई 2-4 इधर इकट्ठे होते हैं, 2-4 इधर इकट्ठे होते हैं, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ये हर जमात में है। जिस जमात को उठा लें, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी, वहाँ पे लाइक माइंडेड ग्रुप्स छोटे छोटे अंदर बन जाते हैं, पोजीशंस लेते हैं लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका के अंदर तो एक दूसरे के खिलाफ डिबेट कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं।
मगर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जो हमारी ख़वातीन MNAs हैं नेशनल असेंबली में, जो रिज़र्व सीट पे आई हैं, उसमें 99% पॉलिटिकल वर्कर हैं, बल्कि 100% ही पॉलिटिकल वर्कर हैं। कोई ना कोई कहीं कोई लाहौर में थी, कोई कराची में थी, कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर थी। और मैंने थोड़ा राइट पे देखा, नून लीग वाली जो हमारी ख़वातीन, हमारी ऑनरेबल मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली की, वो किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है। ये इनहेरिटेड पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स विरसे में मिलती है। यहाँ पॉलिटिकल वर्कर की कोई नहीं। घूमता रहता है मोहम्मद जुबैर टीवी के ऊपर बैठे बैठे, सेनेट का टिकट तो उसको मिल नहीं सकता। तो ये इनका हाल है। तो वंस अगेन मैं शरफुद्दीन भाई आपको वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह आपका जो तजुर्बा, वसी तजुर्बा है, ख़ास तौर पे CPLC वाला, उसमें आप हमारी मदद भी करेंगे और कराची वालों की मदद करेंगे ख़ास तौर पे, बल्कि पूरे सिंध में मदद करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे लेके चलते हैं। ये भी बात करो। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।